तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बात बहुत पुरानी है। हम 1999 में पहली बार नेमावर गए। नेमावर में पहली बार अपनी जेब से पैसा खर्च करके 2 ग्रंथ खरीदे। उस वक्त उम्र जो थी वो सिर्फ 20 साल की थी। 19 साल के थे हम, 20 साल के, हाँ 20 साल के थे। आपने जिनालयों में बहुत सारे ग्रंथ देखे होंगे, लाइब्रेरियां भरी की भरी देखी होंगी, उठाए भी होंगे, पढ़े भी होंगे। लेकिन आप सबसे पूछूं कि कभी अपनी जेब से पहली बार पैसा खर्चा करके कोई धार्मिक ग्रंथ खरीद करके पूरा पढ़ा है? एक छोटी सी बात में भी सिर ऐसा हो जाएगा कि महाराज ग्रंथ तो हमने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर, धवला, जय धवला, महाधवला सब पढ़े, लेकिन अपना पैसा खर्च करके कभी कोई ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा। जीवन में पहली बार मुझे याद है, जब हम नेमावर पहुंचे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन जेब में 100-150 रुपए बचे थे, तो पहली बार 2 ग्रंथ खरीद करके नेमावर से लाया, घर में ला करके रखा। धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ जानता नहीं था। बहुत दिनों तक वो ग्रंथ रखे रहे। फिर जब मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से व्रत लिया, उस व्रत को लेने के बाद उसमें और इसमें करीब 2-2.5 साल और निकल गए। 2 साल बाद अपने ही हाथ का खरीदा हुआ ग्रंथ उठा करके पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि मैं 2 ग्रंथ खरीद के लाया। एक का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और दूसरे के नाम प्रवचन सार। 2 ग्रंथ खरीदे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खरीदा तो उसका पहला मंगलाचरण जब मैं ब्रह्मचर्यव्रत मैंने ले लिया, उसके बाद याद किया, वही मंगलाचरण मैंने अभी बोला, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जैसे दीप के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही वह तज्जयति, वह ज्ञान ज्योति जयवंत हो, समम समस्तैरनंत पर्यायै। कैसी है वह ज्ञान ज्योति? जिस ज्ञान ज्योति में सारी पर्याय एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन भूमिकाएं बनती हैं।
आपके घर के अंदर कॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स होंगी, नॉवेल्स होंगे, एंड्रॉइड्स होंगे, आपके घर के अंदर सिलेबस को पढ़ने की बहुत सारी बुक्स होंगी जो आप खरीद करके लाए हैं 600, 800, 1000 रुपए की। लेकिन आपने कभी स्वाध्याय करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए पैसा देकर के कोई ग्रंथ खरीदा हो तो बताओ। उत्तर अंतर आत्मा से आएगा महाराज। मंदिर में जाते थे, कोई भी किताब उठाते थे, पढ़ते थे, चले आते थे। बड़े बड़े साधु भी आए तो किताबें फ्री में बांटी, लेकिन किसी को यह प्रेरणा नहीं दी कि तुम्हें पैसा दे करके फिर ग्रंथ खरीदोगे। उस खरीदी हुई पुस्तक की कीमत ही अलग होती है। अगर आज तक नहीं किया है तो करके देखिएगा। एक ग्रंथ अपने पुण्योपार्जित पुरुषार्थ से खरीद करके अपने घर के अंदर लाइए और बच्चे को भी बताइए कि बेटा, पहला ग्रंथ है जैन आगम का, जो पैसा दे करके खरीद करके लाए हैं, इसको पढ़ना भी है। वो ग्रंथ की भूमिका, 2 ग्रंथ तो मैंने खरीद लिए। खरीदने के बाद जब पहला ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का पहला मंगलाचरण 2-2.5 साल बाद उस पुस्तक को घर से उठा करके बैठ करके पढ़ना शुरू किया, तब समझ में आया कि जिस ग्रंथ को खरीद करके लाया था वह श्रावकाचार का विषय है। उसमें श्रावक की चर्या कैसी होती है, श्रावक का उपयोग कैसा होता है, श्रावक कैसा होता है, पाप कैसे होते हैं, पुण्य कैसा होता है, धर्म कैसे किया जाता है, पाप करने से हानियां क्या होती हैं, पुण्य करने वाले को क्या क्या वैभव मिलता है, वो सब चीज़ें उस ग्रंथ में एक एक बात सीक्वेंस से भगवंतों के द्वारा लिखी गई थी। मैं लाया, फिर बाद में चेतना जगी कि क्या गजब का ग्रंथ खरीद करके उस वक्त ले आए, क्योंकि पुस्तकें अगर घर में हैं तो रखी हैं, जाएंगे कहीं नहीं। लेकिन वो जो दूसरा ग्रंथ था प्रवचन सार का, वो प्रवचन सार का दूसरा ग्रंथ जब तक मुनि दीक्षा नहीं हो गई तब तक हाथ में होने के बावजूद समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्ञेय अधिकार, ज्ञान अधिकार, इन सब अधिकारों में चारित्राधिकार, जब इन अधिकारों को पढ़ते थे तो पहले पढ़ने से पहले उसकी भूमिका तक पहुंचना भी पड़ता है। बिना भूमिका में पहुंचे उन ग्रंथों को कई बार हाथ में उठाया, महाराज जी को दिखाया। उस वक्त मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज श्री अमरकंटक में विराजमान थे। मैंने महाराज श्री से कहा कि महाराज जी, आपका नाम भी प्रवचन सागर जी है और ये हमारे पास प्रवचन सार नाम का ग्रंथ है। ये ग्रंथ हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। महाराज जी बोले, प्रवचन सार ग्रंथ को पढ़ने के लिए पहले प्रवचन सागर जैसा बनना पड़ेगा, उसके बाद प्रवचन सार समझ में आएगा। प्रवचन शब्द की समझ में नहीं आता था। प्रवचन का मतलब समझते थे, महाराज जी जो बोलते हैं उसको प्रवचन कहते हैं। फिर बाद में आया कि प्रकष्ट तीर्थंकरों के द्वारा, आराती आचार्यों के द्वारा उपसर्ग लगाया है, जो उत्कृष्टतम वचन कहे जाते हैं उसको प्रवचन कहते हैं। फिर तो उस ग्रंथ के प्रति और बहुमान भरा, लेकिन उस ग्रंथ को घर पे ही रख दिया। महाराज बोले कि देखो, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि अपने पैसा से पुस्तकें खरीदी, अब फिर पढ़ने का भाव पैदा कर रहे हैं। ये जो मंदिरों में पुस्तकें रखी रहती हैं, इनकी जब तक विनय ना हो, भक्ति ना हो, जब तक इसमें अपना द्रव्य ना लगे, तब तक ये पुस्तकें भी अपन से संवाद नहीं करती। और इसका उदाहरण अपने अपने मंदिरों की अलमारियों में, नीचे की अलमारी में रखे हुए ग्रंथ देखिएगा कि दीमक लग जाएगी लेकिन आदमी उसमें नहीं लगता। पुस्तकों में दीमक लगी है, इसका मतलब है कि इंसान ने खोल करके उसको कभी देखा नहीं तो कीड़े चट कर गए। अगर इंसानों ने खोल करके पुस्तकों को देखा होता तो कभी उस पर दीमक नहीं लगती। फिर दूसरा मौका मिला जब मुनि बन करके पूज्य गुरुवर ने प्रवचन सार ग्रंथ की वाचना करी। प्रवचन सार ग्रंथ की वाचना बहोरी बंद में शुरू करी, और हम लोगों को जब प्रवचन सार पढ़ाने शुरू किया तो उसमें
एक अधिकार आया, ज्ञेय अधिकार। चारित्राधिकार भी है, ज्ञान अधिकार भी है, ज्ञेय अधिकार भी है। तो वो ज्ञान अधिकार, ज्ञेय अधिकार जब सामने आया तो मैंने पूछा, महाराज जी ये ज्ञेय अधिकार है, इसमें बड़ी गहरी गहरी प्राकृत की गाथाएं हैं, उन गाथाएं अपने दिमाग में भरती नहीं है। ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता महाराज श्री। क्योंकि साधु बनने के बाद भी उपयोग किसी दूसरी चीजों में रहता था। साधु बनने के बाद भी सुबह गुरुदेव 8:30 बजे से क्लास लगाते थे, लेकिन शुरुआती माहौल था तो एक ही चर्या बड़ी अच्छी लगती थी, आहार की। 8:30 बजे क्लास लगी, अब दिमाग में इधर कुकर की सीटी बज रही है और इधर आचार्य सी ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार बजा रहे। तो दिमाग में वो बात चलती थी, आज फलाने चंद के यहाँ जाना है, आज फलाने चंद के यहाँ जाना है। इस चंद में, इस फलाने चंद के खाने पीने के खेल में वो ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार का जो अमृत गुरुदेव दे रहे थे, वह अमृत मस्तिष्क पर अवधारित नहीं हो पाया। गुरु की कृपा हुई कि जब दीक्षा ली हुए करीब 8 साल और गुजर गए, जब उस भोजन से भी उदासी होने लगी, फिर गुरुदेव ने ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार एक बार पढ़ाया। जब दोबारा गुरुदेव ने ज्ञान अधिकार और ज्ञेय अधिकार पढ़ाया, उस वक्त उस ज्ञान अधिकार की क्या महिमा थी, आप भी देखेंगे तो देख करके दंग रह जाएंगे। दुनिया में जितना भी दुख होता है किसी भी प्रकार का, वह स्वनिमित्तक दुख नहीं होता, पर निमित्त से दुख होता है। 2 पुस्तकें खरीद करके लाए। पहली पुस्तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसका पहली बार पहली लाइन का अर्थ साधु बनने के बाद गंभीरता से समझ में आया कि तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै अनंत पर्यायी। उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार है, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उस केवल ज्ञान की चाहत है, उस केवल ज्ञान का पुरुषार्थ है। ज्ञान में ऐसी खूबी क्या है, प्रश्न उठता है ना। क्यों केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के पीछे पड़े? केवल चारित्र के पीछे पड़ते, सम्यक दर्शन के पीछे पड़ते, लेकिन आचार्यों ने ज्ञान को सुख का मूल कहा। आचार्यों ने लिखा, आत्मा कैसी है? आत्मा आदा नाण प्रमाणम। आत्मा जो है वो ज्ञान के प्रमाणीभूत है। और ज्ञान हमारा कैसा है? ज्ञान हमारा औपसमिक है या तो छायोपसमिक है। ज्ञान हमारा मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, लेकिन अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं है, मनः पर्याय ज्ञान भी नहीं है। अब जितने भी ज्ञान छायोपसमिक होते हैं, छायोपसमिक ज्ञान का मतलब कुछ ढका हुआ, कुछ खुला हुआ, मतलब ऐसी पुस्तक जिसके बारे में आधा पता है और आधा नहीं पता। जब आधा किसी बात में नहीं पता रहता है तो हमारे मन के अंदर राग द्वेष की हिलोरें पैदा होती हैं। कोई भी पुस्तक के 8-10 पन्ने पढ़ लो, पढ़ने के बाद वो पुस्तक जिसकी थी वो उठा करके ले जाए, तो फिर अपन अपने दिमाग से सोचते हैं उसका ऐसा हुआ होगा, उस कहानी में ऐसा मोड़ आया होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। अपन सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं महाराज। उस सोचने से वो कहानी सही आपको पता नहीं चलती, लेकिन आप सोचते हैं क्योंकि आपके मन के अंदर उत्सुकता होती है, आपके मन के अंदर आकुलता होती है। उत्सुकता और आकुलता ये 2 गहरे शब्द हैं, पल्ले पर बांध के रखिएगा। जीवन में जिसके पास भी छायोपसमिक ज्ञान रहा, आधा खुला आधा ढका, आधा पता आधा नहीं पता वाला, उसके मन के अंदर हमेशा उत्सुकता पैदा हुई। आपके मन के अंदर भी होती है उत्सुकता। क्या होती है? आखिर ये है क्या, इसको जान तो लें। तो आपका वो जो जानने का भाव है, वो जानने का भाव किसी वस्तु पर लाकर के आपको केंद्रित करता है। जब वो छायोपसमिक ज्ञान किसी वस्तु पर आपको जानने के लिए बार बार प्रेरणा देता है अंदर से, तो फिर आप पुस्तक तो नहीं उठाते, एंड्रॉयड उठा लेते हैं। जब आपने लग्जीरियस एंड्रॉयड उठाया, अब आपके अंदर एक आकुलता है, ये होता क्या है, इसमें हो क्या रहा है,
इको होबे से का होत है। ये जो जानने की आकुलता है, ये आपको अच्छी जगह न ले जा करके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरफ ले जाती है। अब जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, उस रील्स को देखते वक्त आप आगम ग्रंथों को समझने का, इस उपदेश से समझने का प्रयास करिएगा कि आपके मन के अंदर आकुलता हो रही है ज्ञान जानने की। उस जानने की आकुलता के चक्कर में आप फेसबुक उठाते हैं, उस जानने की आकुलता के चक्कर में आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, और जो भी ऐप होते होंगे जिनसे आपको जानकारियां मिलती हैं। आप सिर्फ जानने की इच्छा रखते हैं, उस मशीन से सिर्फ जानकारी मिलती है, आपको सुख नहीं मिलता। लेकिन देखने के बाद जब आप कोई वल्गर कंटेंट देख लेते हैं, उसको देखने के बाद मन में आकुलता होती है कि नहीं? समझो, होती है महाराज, आकुलता तो होती है, लेकिन अच्छी चीज देखने के बाद सुख नहीं मिलता। प्रवचन सुनते हैं 1 घंटा, मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से अपने जानने के लिए आपने ये उद्बोधन सुना, तो इस उद्बोधन से आप कुछ विशेष चीज आज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि हमारी अंतरात्मा की शक्ति बार बार सिर्फ ज्ञान के पीछे दौड़ रही है, और वह जो ज्ञान है वह छायोपशमिक है, वो छदमस्त का ज्ञान है। अब छदमस्त के ज्ञान पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आपको सैद्धांतिक या साहित्यिक अर्थ पता नहीं है, मैं उसको धीरे धीरे खोलूंगा, आप धैर्यपूर्वक सिर्फ सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। ज्ञान के पीछे पूरी दौड़ है, चाहे आप स्विट्जरलैंड जाते हो, चाहे कश्मीर, चाहे आप हिमालय के पर्वत में जाते हो, चाहे आप कोई पिक्चर देखते हो, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान का जो निमित्त है, उस निमित्त का शुद्धिकरण नहीं करते। कछु भी दिख जाए, अपन को तो देखने हैं, तो रील्स खोल ली, एक रील्स देखी, आधी देख करके कंप्लीट नहीं हुई कि दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, समय कहां गया पता नहीं चलता, पूरा समय खर्च हो गया। लेकिन आत्मा की शक्ति आपको बार बार सिर्फ ज्ञान के लिए प्रेरणा दे रही है। अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जितना पर निमित्तक होता है उतना ही दुख का कारण होता है। आपको एंड्रॉइड में आपको ज्ञान मिल रहा था, लेकिन वो पर निमित्त से मिल रहा था। अब वो जो ज्ञान आपको पर निमित्त से मिल रहा था, मान लीजिए बाय द वे नेट कनेक्शन मिलना बंद हो गया, अब आपको दिमाग में, अरे इतनी अच्छी मूवी देख रहे थे, नेट बंद हो गया। अब ढूंढते हैं भिखारियों जैसे, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, कहीं तो नेट मिलेगा। जहां मिलेगा वहीं पे टंग करके आदमी पिक्चर देखता, गेम खेलता, कुछ भी करता। किसके पीछे दौड़े आप? ज्ञान के पीछे। आप देख रहे हैं पिक्चर, आप देख रहे हैं कोई गेम या कोई वल्गर कंटेंट या कोई प्रवचन, लेकिन आत्मा की इच्छा सिर्फ ज्ञान की है। ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ भी नहीं चाहता। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो जो छायोपशमिक ज्ञान है, वह छायोपशमिक ज्ञान मन का सहारा लेकर के, और मन मोह का सहारा लेकर के आदमी को अपने आप से बाहर फेंक देता है। मन किसका सहारा लेता है? मोह का। और मोह मन का सहारा लेकर के आपस में ये दोनों मिल करके इंसान को बाहर फेंक देते हैं। तो हम पर निमित्तक जिंदगी जीते हैं। हमको फलाने चंद ने दुखी कर दिया, उन्हें ऐसो ना बोलो हो तो हम ऐसो कबू ना कहते। ये क्या है? पर निमित्तक द्वेष, पर निमित्तक राग। वो पर निमित्त का राग क्या है? मैं उसके बिना रह ना पाऊंगा, अगर वो ना मिली तो मरना पक्का है। पर निमित्त से सुख की खोज, पर निमित्त को जानने की उत्सुकता, पुरुष को स्त्री को, स्त्री को पुरुष को जानने की उत्सुकता। और जानने के बाद सुख मिला कि दुख? बताओ, सुख मिला?
फिर क्या मिला? जब सब जान लिया तब जाकर के माता फोड़ी करी, महाराज कैसे फंस गए इनके साथ ब्याह करके, अब पूरी जिंदगी नरक है। वो नरक क्या है कि जिसको जो जानने की आपको आकुलता थी किसी पुरुष को, या पुरुष को किसी स्त्री को जानने की आकुलता थी, जब वह छायोपसमिक ज्ञान के माध्यम से आपने पर को पकड़ करके उसके बारे में सब जान लिया, अब जानने के बाद उससे ना आपको राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है, अब आपको सिर्फ उसको छोड़ने का भाव हो रहा है। तो जो कल सुख का निमित्त बनता था, आज वो व्यक्ति दुख का निमित्त बनने लगा। पहले पति घर में लेट आया सो दिक्कत, अब पति घर में आ गया तो दिक्कत। होता है कि नहीं? बोलो ना। देखो ना, ज्ञान का क्या खेल है कि ज्ञान जो है वो ऊधम मचा रहा है। वो ज्ञान कैसा है? तो छायोपसमिक है। अब वह जो छायोपसमिक ज्ञान हमारे अंतर्मन में ऊधम मचा रहा है, वो छायोपसमिक ज्ञान पर को निमित्त लेकर के हमको कहां कहां नहीं भटकाता है। उसने हमारी बिस्किट छुड़ा ली, हम गुस्सा हो गए। उसने हमारी फ्रेंड छुड़ा ली तो हम गुस्सा हो गए। उसने हमारा धन छुड़ा लिया तो हम गुस्सा हो गए। उसने हमसे धन मांग लिया क्योंकि हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान अपने आप पे स्थिर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे वे मुनिराज जो बियाबान जंगल में एकांत में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, आत्मा की अनंत शक्ति को देख रहे थे साधु होकर के, और सामने से निकलने वाले दो लोगों ने बस इतनी सी बात कही, देखो ये राजा तो मुनि बन के बैठा है और इसके पुत्र के पूरे राज्य पर लोगों ने आक्रमण कर दिया, अब इसके पुत्र को पकड़ेंगे, फिर उसका वध करेंगे, फिर पूरे राज्य को हड़प लेंगे। थे वो साधु, बियाबान जंगल में आत्मस्थ होकर के बैठे थे, लेकिन उनका भी छायोपसमिक ज्ञान पर निमित्त से उपयोग मन और मोहनी कर्म का साधु का पुत्र तक ले गया। मेरे पुत्र के राज्य पर आक्रमण, मैं जब तक था तब तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो आप साधु, लेकिन अब आपने साधु की पर्याय में अपने आप को राजा समझ लिया, पर निमित्तक ज्ञान। और जैसे ही उन्होंने अपने आप को राजा समझा, वो जो ध्यान की मुद्रा ऐसी थी, वो ध्यान की मुद्रा तीर चलाने वाली ऐसी हो गई। खड़े होकर के एक कदम आगे बढ़ा करके उन्होंने वीरासन में ऐसे तीर खींचा और ऐसे ध्यान में मग्न हो गए। सामने से निकलने वाले व्यक्ति ने समोक्षण में जाकर के केवली भगवंत से पूछा, भगवान बड़ा आश्चर्य देखा है, एक मुनिराज युद्ध की मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, इनकी कैसी गति होगी? तब उन्होंने कहा, केवली भगवंत कहते हैं, अगले अंतर मुहूर्त तक अगर उसका उपयोग इसी तरीके का बना रहा तो सप्तम पृथ्वी का बंद कर लेंगे। अगले अंतर मुहूर्त तक उपयोग वैसे ही बना रहा तो सातवीं पृथ्वी में जा करके नारकी बनेंगे। इतना वो अपने ज्ञान के माध्यम से, उस छायोपसमिक ज्ञान के माध्यम से परहित करने का सिर्फ सोच रहे हैं। जब साधु की ये बात सुन ली, तब उस साधु का भी अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर भाव बदल गया। वो साधु साधु थे, सोचने लगे, कहाँ मैं पुत्र के चक्कर में अपने ज्ञान को पर निमित्त में ले गया। स्वनिमित्त में अपने आप में रहते तो कभी दुख नहीं होता। संसार में जितना दुख होता है ना बंधुओं, दूसरे के कारण होता है, अपने कारण कुछ नहीं होता। अपने कारण क्या होता है महाराज? आपको कभी असाता कर्म के उदय से स्वयं को दुखी महसूस किया? नहीं किया महाराज। फिर क्या किया? मोहिनी कर्म का उदय दुख देता है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मोहिनी कर्म उदय दे रहा है? नहीं लगता महाराज। आपको कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान के अधूरेपन के कारण हम दुखी हैं? महाराज दुनिया में सब चाहिए, लेकिन कोई ज्ञान दे थे तो बहुत बुरा लगा था। कोई समझाता है तो क्या लगता है, कछु आज जात तो है नहीं और ज्ञान देवे आ गई, उठो इते से,
जाओ। सबसे बुरी चीज लगती है ज्ञान देना। किसी को भी दिया और दिक्कत हुई, तब गुरुदेव कहते हैं कि पर के निमित्त से खिन्न होना और पर को अपने निमित्त से खिन्न करना, ये दोनों मोक्ष मार्ग में बहुत घातक है। और जो इनसे बच गया बस वही संसार में सुखी है। जब मैं उस ज्ञान अधिकार को पढ़ रहा था, तब बगल में बैठे हुए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज श्री ने हमसे कहा कि विनम्र, तुम ज्ञान अधिकार को जब तक ज्ञान अधिकार के रूप में पढ़ोगे तब तक तुम्हें ज्ञान अधिकार की कीमत समझ में नहीं आएगी। जिस दिन तुम ज्ञान अधिकार को सुखाधिकार समझोगे कि सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ज्ञान से, और ज्ञान जो होता है वो कितना अधूरा है, कैसा फंसा है, मोहिनी कर्म में फंसा है, छायोपशमिक ज्ञान में फंसा है, मति श्रुत में फंसा है, पर पदार्थ में फंसा है, पर निमित्त में फंसा है। जैसा तुम्हें ये सब समझ में आया वैसे ही तुम धीरे धीरे सुखी होना शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें ध्यान करने में भी आसानी होगी। इसलिए ज्ञानाधिकार को सुखाधिकार समझ करके पढ़ो। मैं आपसे भी कहता हूं, इस ज्ञान शब्द को ज्ञान हटा करके सुख का निमित्त समझोगे तब समझ में आएगा कि जैसे बोले ना, पर के निमित्त से दुख हो रहा है, पर के निमित्त से हम सुखी नहीं हो पा रहे। कभी भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ पर के निमित्त से दुख ही पैदा होता है। सुख हमेशा एकांतिक सुख होता है। आचार्यों ने गाथा लिखी, एदम्मी रजो निच्चम संतुष्टो होदि निच्च में दम्मी, एदेन होदि तित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। उत्तम सुख कैसा प्राप्त होता है? जब तुम आंख बंद कर लो। महाराज, बिना देखे आकुलता होती है। आत्मा का स्वभाव है महाराज देखना जानना। आप ज्ञानी ज्ञान से मारता है, हमने कहा आंख बंद करो तो कहता है आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव तो है देखना और जानना, लेकिन देखने और जानने की इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं है। कोई चीज दिख जाए तो ठीक है, लेकिन देखने की जो इच्छा पैदा होती है, ये इच्छा दुख का कारण है। जब स्त्री और पुरुष का आपस में दंपति का विवाह हो गया, जब तक आप उसकी पर्याय से, जब तक आप उसके परिणामों से अनभिज्ञ थे, तब तक अंग अंग में सौंदर्य दिखाई देता था। फिर जैसे ही मोह भंग हुआ, ज्ञान चक्षु खुले, फिर क्या हुआ? सुबह 7:30 बजे चाबी लई और दुकान चले गए। लौटे कितने बजे? रात को 12:30 बजे लौटे भैया। काहे? घर से जितना दूर रहो महाराज उतना ही सुख है। घर में गए नहीं कि 3-5। काहे महाराज? घर में गए नहीं कि वह हमारी मोहनी है, वह हमारी मोहनी मारत है। का तुम्हारी माँ ऐसो कह रही, तुम्हारे भैया ऐसो कह रहे, तुम्हारा भतीजा ऐसो कह रहा हो। अब बड़ी दिक्कत, जब तक बात नहीं थी तब तक जे अपने थे, लेकिन जैसे ही मोहनी ने मोहनी मारी, अब सब में विवाद शुरू होता है कि नहीं? बताओ ना। हाँ तो करो, ऐसा ऐसा थोड़ा सा करो, इस थोड़े से हम ज्यादा समझ जाते हैं। होता है ऐसा। अब वो ज्ञान ही पूरी दुनिया में छायोपशमिक ज्ञान आदमी को कितना घुमा रहा है और भ्रमित कर रहा है कि उन मुनिराज ने वीरासन लगा लिया। फिर धीरे धीरे वो मुनिराज स्वस्थ हुए इस बात को लेकर के, कहां मैं अपना उपयोग ले गया पर के लिए, पर दुख का कारण बनता है। ज्ञान को जानने की उत्सुकता अलग चीज, और फिर ज्ञान को जानने के बाद उत्पन्न होने वाली आकुलता अलग चीज होती है। किन किन चीजों में भटकते हैं? पहले जानने की इच्छा होती है। अरे महाराज, वही चक्कर में तो अपने देवरी और महाराजपुर से हम बीना बार आ गए आपके प्रवचन सुनबे। ज्ञानी के कारण तो आए तो जरूर। अब इधर पर ये जो ज्ञान आप बैठ करके सुन रहे हैं, इसको हम आपका प्रशस्त राग कह देते हैं, चलिए। लेकिन इस प्रशस्त राग में भी आपको आकुलता है। मुनिराज का प्रवचन सुनते वक्त दिमाग में घूम रहे हैं, अरे यार शांतिनाथ भगवान को विधान कर लेते तो अच्छो रहते। अब शांतिनाथ भगवान के दरवाजे पर आपको खड़ा कर दें, अरे अब ये देखो जो 2-3 लोग कुंडलपुर जा रहे हैं, हम कुंडलपुर हो आए, तो कुंडलपुर जाने की इच्छा। कुंडलपुर चले गए
तब कुंडलपुर में बड़े बाबा के सामने खड़े होकर के संत निवास की इच्छा, महाराज जी लोग क्या कर रहे हुए, अपन महाराज जी के पास चला थे। तो ये जो आकुलता है, ये धार्मिक क्षेत्रों में भी तुमको एक स्थान पर खड़ी होने नहीं देती। प्रवचन सुनते वक्त सिर्फ प्रवचन सुनो तो प्रवचन को समझ पाओगे, लेकिन प्रवचन सुनते वक्त सब्जी न जल गई हो, अब उनके बरौनी नहीं आई, अब बर्तन भी हमें मांजने पड़े, 12 बजे हैं, हम यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, तुम होते भंग बासन की बात कर रही। राख कहाँ है, लोटा कहाँ है, डंडी कहाँ है, ज्ञान कहाँ ले गया, आकुलता कहाँ ले गई। साधु के पास बैठा करके मन की आकुलता ले गई चौके में, और वहां पर तुम्हें बरौनी बना दो। हम तुम्हें रानी बना रहे थे, तुम बरौनी बनवे तैयार। गलती कौन की, हमारी? नहीं महाराज, हमारी गलती। गलती क्यों है? क्योंकि हमारा मोहनी कर्म मन के सहारे हमको अपने आप में रहने नहीं देता। हमारी आसाता भी मोहनी कर्म के सिर में चढ़ करके कोई के निमित्त से सुखी, कोई के निमित्त से दुखी, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती मैं सबल दीन, मूरख प्रवण सुबक प्रवीण। ये जो आप पढ़ते हैं, मैं कैसा कैसा हो गया मोहनी कर्म के कारण। मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, हमारा घर मोहनी कर्म, हमारी पत्नी मोहनी कर्म, मरवे के बाद आधा घंटा संगे नहीं रहे, देखो पसंद नहीं है। क्यों? अरे भूत है। कितने दिनों तक साथ में रहे, 30 साल, 40 साल, 50 साल, सुख में आन सभी मिल बैठत, विपद पड़े सभी संग छोड़त, को नावत नेरे, घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा संग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी। बस सबसे दूर जाके भग के खड़ी हो जाते, बोले हम उनको नहीं देख सके। काहे? वे जब तक जिंदा थे तब तक तो ठीक थे, मरे के बाद तो भूत है भैया, हमसे छूबे में तकलीफ है। 4 लोगों के सामने छुए, अकेले छूबो भी पसंद नहीं है। ऐसा ये मोहनी कर्म है। मेरे सुतती मैं प्रबल दीन, कभी मैं मजबूत हूं तो ये भी ज्ञान के कारण, मैं दीन हूं ये भी आकुलता ज्ञान की ही है, क्योंकि ज्ञान क्षयोपशमिक है। आप सुख के साधनों को जो बटोरने में लगे हैं, जिस दिन आपको पता चले कि सुख के साधनों को नहीं, उस ज्ञान की आकुलता और उत्सुकता को बटोरने में लगे हैं, अपने आप को आप ऐसा शांत करने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। फिर आपको सामायिक अच्छी लगेगी, फिर आपको गाथाएं अच्छी लगेगी, फिर अपने आधे अधूरे ज्ञान के ऊपर रोना आएगा। किसी भी चीज में वो जो ज्ञान हमारे अंदर कैसी आकुलता पैदा करता है, ज्ञान हमको विभ्रम पैदा करता है। विभ्रम कैसा पैदा करता है? कपड़े की दुकान में गए कपड़ा खरीदने, अब कपड़ा खरीदने पर कपड़ा को रंग कछु और है, लेकिन उन्हें जैसे ही ऊपर से लाल पीली 12-15 एक साथ लाइटें चालू करी, कभी देखना कपड़ा खरीदने जाओ, कपड़ा की दुकान वाले सबसे पहले बिजली के बटन में हाथ मारा थे, एक साथ 20 बटन चालू। अब 20 बटन चालू होवे पर करिया कपड़ा नीलो दिखने लगा। करिया को नीलो समझ के ले आए, कटवा लाओ। अब कटवावे की बात तो वापिस हों को नहीं, वो ग्राहकी वो दुकानदार बोला था अच्छो भाव सलट नहीं रहो थो, जो रोशनी के चक्कर में वो की मति भ्रम भाव, और मति भ्रम में करिया को नीला समझ के ले लो। अच्छा, सबसे बड़ी खूबी देखो, काले को नीला समझ तो रहे हैं लेकिन नीला बोल नहीं रहे, पूछ तक नहीं रहे। जो नीला ही रंग है ना, अरे पूछ लेते तो ग्राहक दुकानदार बोल दो तो करिया आए भैया, नीलो तो लाइट के चक्कर में दिख रहा हो। अब जब खरीद के ले आए, घर के अंदर ला के रख लो, शर्ट बनवा ले, सूट बनवा लो, पहनो, पहन करके जैसी शर्ट सामने आईना के खड़े भये, वैसे ही मन के अंदर फिर ज्ञान का अवसाद आ गया। यार जो कपड़ा अच्छो नहीं आ, चिकनो नहीं आ, चिकराव है, कलर गलत ले आए। माँ बहनों में ये तकलीफ़ें बहुत होती हैं। साड़ी खरीद के लाएँ 1.5 घंटा में, फिर वापस कर भी जाएँ 2 घंटा तक, तो दुकानदारों को लिखने पड़ता है बिका हुआ माल को बदली करने का समय। कपड़े की दुकान वाले बहुत अच्छे समझते हैं ये क्या है, ये हमारे ज्ञान के अंदर जो एक विभ्रम पैदा हो गया। फिर हमारा ज्ञान संशय पैदा करता है। संशय कैसा पैदा करता है कि अंधेरे में कोई चीज गिलगिली सी हाथ में लग गई,
अब समझ में ना आए कि भैया हमने चूहा छुओ है कि टमाटर। कभी आप पीला टमाटर होता है ना, अचानक उसमें हाथ बस पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे चूहा दबा दिया। या फिर फुग्गे में पानी भर दो, छोटे से फुग्गे में पानी भर दिया और हाथ धरो तो चूहा जैसा एहसास कराता है, आंख बंद कर दो तो आप कभी देखते होंगे आंख बंद करके हाथ में कुछ चीज दे देते हैं, और जैसे ही हाथ में कुछ चीज देते हैं तो सामने वाले के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। ये क्या खेल है? ये भी ज्ञान का खेल है। ये कैसा खेल है कि आदमी संशय में ग्रसित हो गया तो हमारा ज्ञान संशय पैदा करता, हमारा ज्ञान विभ्रम पैदा करता, हमारा ज्ञान विपरीत चला जाता। वस्तुस्थिति कुछ है और दिख और कुछ और रही है। वो भी ज्ञान का खेल है, जिस मृग मरीचिका जिसको कहते हैं। चमकती हुई रेत में सूरज की रोशनी से पानी की जो दृष्टि भ्रम हो गया, सामने वाले किसी व्यक्ति में आपको आपके शत्रु का भ्रम हो गया या मित्र का भ्रम हो गया। मित्र भी भ्रम है और शत्रु भी भ्रम है बंधुओं। किसी को खास दोस्त मानना यह भी अपने साथ गद्दारी है, और किसी को अपना खास दुश्मन मानना भी अपने साथ गद्दारी है। क्या है? क्योंकि आचार्य कहते हैं शत्रु कभी मित्र बन जाता है और मित्र कभी शत्रु बन जाते हैं, दोनों आपस में बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा छायोपसमिक ज्ञान है, ये दुनिया में कितना कबाड़ा करता है ये देखिएगा। उसने शंका पैदा करी, उसने संशय पैदा किया, उसने विभ्रम पैदा किया, उसने आकुलता पैदा करी, उसने खेद पैदा किया, उसने हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा किया। उसी ज्ञान के कारण हमारे मन के अंदर दुख पैदा हो गया। उसी ज्ञान के कारण जो है हम विपरीत सोचने लगे। क्यों? पंचम काल, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक ज्ञान, मति और श्रुत। अब इसमें अपने आप को हम ज्ञानी समझें, इसमें हम अपने आप को साधु या धर्मात्मा समझे, ये भी भ्रम है। क्या करना महाराज? जैसे वो महाराज वीरासन में खड़े हो गए, पढ़े लिखे थे, शुरुआत में ज्ञान की आकुलता तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ज्ञान की आकुलता में लगे रहे तो भी गड़बड़ है। ज़्यादा पढ़ लिया साधु, अब वो साधु पढ़ने के बाद सामायिक नहीं कर रहा, सामायिक में भी पढ़ रहा। क्यों? और जानना है, और जानना है, और जानना है। तब भी आचार्य कहते हैं कि देखो तुमको ज्ञान मिला लेकिन तुम्हारी आकुलता नष्ट नहीं हुई। ज्ञान का काम है, वो ज्ञानी है जिसकी आकुलता नष्ट हो गई, वो ज्ञानी है जिसकी जानने की उत्सुकता नष्ट हो गई। कोई बोले चलो तो देख के आ रहे, का देख भी जात? झगड़ा देखो तो कैसे हो रहा हो। क्यों? मोहनी कर्म जो है प्रवचन के पंडाल तक लाने पे बात खड़ी करता है, अरे कछु नहीं है भाई, तो 1 घंटा बर्बाद हुई है। झगड़ा देखने में 1 घंटा बर्बाद नहीं हुए, टीवी सीरियल देखने में 1 घंटा बर्बाद नहीं हुए। जे सारी गांव भर की जितनी भी हैं वे सब अनुपमा खोली नहीं 7:30-8 बजे शुरू हो गई। 1 घंटा शुद्ध धर्म ध्यान का है। ए भाई अब्बा मोड़ी कोई के संगे भग गई, अब का हुई है? क्या है? पर निमित्तक सुख, पर निमित्तक दुख, पर निमित्तक आकुलता, पर निमित्तक द्वेष, पर निमित्तक राग, पर निमित्तक मोह, पर निमित्तक विभ्रम, पर के निमित्त से संशय, पर के निमित्त से चिड़चिड़ापन। अपने निमित्त से क्या? अपने तक तो आकर के महाराज हमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। आचार्य कहते हैं आवर्त करो, परिक्रमा लगाओ, चारों दिशाओं में विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालय साधु जिन सिद्ध गण देवा, इनको प्रणाम करो, भक्ति करो, भावना करो, गुरु का साथ पकड़ो और उनसे बोलो कि ये जो आकुलता की हापाधापी में पिंजड़े में बंद चूहे के जैसा मैं दौड़ रहा हूं, इस मेरी दौड़ को इस पिंजड़े में स्थिर करो। आचार्य कमाल करते हैं। हमारे मन की दौड़ पे लगाम लगाना बड़े बड़े आचार्यों का काम है। उन्होंने ग्रंथों में गाथाएं लिख दी और परावर्ती जितने छोटे छोटे आचार्य थे उन आचार्यों को उपदेश दे करके उनको अपना मर्म समझाया। हर आचार्य आने वाले आचार्य को रहस्य दे करके जाते हैं। दुनिया में आप पुण्यात्मा हो सकते हैं, प्रभावक हो सकते हैं, लेकिन रहस्य के ज्ञाता नहीं हो सकते।
रहस्य के ज्ञाता तो परंपरा से मिलता है ज्ञान, और पुस्तकों से मिलता तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जिस दिन मैं खरीद के लाया था उसी दिन मुझे समझ में आ जाती। लेकिन करत करत अभ्यास तय जड़मती होत सुजान, यही आकुलता के कारण दुनिया ना गधे पर बैठने देती है ना पैदल चलने देती है। वो कहानी सुनी है ना कि एक गधा था, गधे में बाप बेटा दोनों जा रहे थे, तो दोनों पैदल जा रहे थे। तो लोग कहते हैं भैया कितने मूर्ख हैं, गधा है और दोनों पैदल जा रहे हैं। बाप बैठा दिया तो लोग बोलने लगे कैसो बाप है, मोड़ा नीचे दुतलो पतलो पैदल चल रहे हैं, जे गधा में बैठे हैं। फिर वो मोड़ा को नीचे उतार करके उनको उतार के मोड़ा ऊपर बैठ गया, बाप नीचे हो गए। तब भी लोग बोलने लगे काय भैया बहुत ही गिर गए तुम, कहा बाप को नीचे चला रहे तुम खुद ही ऊपर बैठे। अब दोनों ऊपर बैठ गए, तब भी लोगों ने बोली भैया जे भी गधा है वो गधा के ऊपर दो गधा बैठे। काय बोले कितनों जुलुम कर रहा है, बाप बेटा दोनों बैठ गए। तो दुनिया तो ऐसे ही है, दुनिया तुमको कभी धर्म ध्यान करने नहीं देगी। तुम सोले की धोती दुपट्टा पहन के जाओगे तो लोग तुम्हें घूरें, तुम नहीं जाओ तो लोग तुम्हें घूरें, तुम रोज जाओ तो लोग तुम्हें घूरें। जिनके दिमाग में घूरा है वे घूरें तो और क्या करें। घूरा समझते हो, घूरा कहते हैं कचड़े का ढेर को। तो दुनिया ऐसे ही है, ना गधे में बैठन दे थे ना पैदल चलन दे थे। तुम सोचो महाराज हम आपकी बात सुन के प्रवचन सुन के सुधर जाएं, तो भाई बगल वालों घूरे काय रे कल तक तो दिन भर रात में 12 बजे तक टीवी देख रहे थे, आज सामायिक काय कर रहे तुम सामायिक करो। अब क्या है, बोले ये गधा हमें समझावे में लगो है। आदमी कभी धर्म ध्यान करने नहीं देगा, उसके बीच में भी अपने ज्ञान को स्थिर करके हमको स्वयं धर्म ध्यान करना है, ये हमारी जवाबदारी है। दुनिया के बहकावे में आ गए और फिर कई बार अपने बहकावे में आ गए। दूसरे दुनिया ने कह दिया आज तुम अच्छी नहीं दिख रही, उदास सी दिख रही, हाँ अब मुंह इतनो थो और ऐसो होगा, तुम ठीक कह रही हो, हमें घर में कोई नहीं चाहे। काय अभी तक तो लोग चाह रहे थे, लेकिन अब तुमने कह दी तो हमारी उस अदृश्य भावना को बल मिल गया। फिर स्वयं की धारणा का भी दुनिया में बहुत बड़ा दुख है। स्वयं की धारणा कैसी है, हमारी जो चमड़ी है ना बिल्कुल करिया हो गई, फिर अब चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम ठिन गए हैं, हमारे मुंह में दाग निकल आए, हमारी जहाँ एक आँख भेड़ी है। अब फिर के बाद क्या है, जब बाल ऐसे भूरे हो गए जैसे भूरा सुअर हो, तो हमें बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे, हम क्या करिए। ये ज्ञान क्या है, ये जो अपने आप को देख करके अपने ही शरीर को लेकर, ये भी परनिमित्तक ज्ञान है, क्योंकि शरीर आप नहीं है और आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं। आपको देखने के लिए आचार्यों ने कहा अचेतन मिदम दृश्य मदश्यम चेतनम तथा करुष्यामी कतुष्यामी माध्यस्थो हम भवाम्यता। हम करिया दिख रहे तो तुम्हारी गलती, हम तो अपने आप में उजले हैं। तुम्हें तकलीफ है तो तुम अपनी आंख बंद करो। अब पता चला कि चेहरे में 4 5 7 चीजें लगा ली, गोरे दिखने के चक्कर में उन्हें फुड़ियों में मवाद पैदा कर दी। अब लगे फुड़बाबे में, जाओ भैया इतने टोचा इतने टोचा इतने टोचा, फिर वे टोचा टोचा के चक्कर में पूरे चेहरे में दाग पड़ गए, अब वो परमानेंटली हो गए। ज्ञान स्वनिमित्तक परनिमित्तक कितना दुख देता है। सुख कहाँ मिलता है, अपने आप में। अपने आप में हम कैसे रह पाते हैं महाराज, उसमें शरण चाहिए देव की, शास्त्र की और गुरु की। लेकिन इसके अलावा एंड्रॉइड शरणम पब्बज्जामी, यूट्यूब शरणम पब्बज्जामी, फेसबुक शरणम पब्बज्जामी, इंस्टाग्राम शरणम पब्बज्जामी, साधु शरणम। साधु तो महाराज वेद उनको काम का है, महाराज को आते जाते खाते निकल जाते हैं और कछु काम नहीं। लेकिन सोचिए, गौर से सोचिएगा, इस उद्बोधन को सुनने के बाद जिंदगी में जितनी दौड़ है सारी की सारी दौड़ से पर निमित्त तक है। आज तक स्थिर होकर के कभी भी आपने अपने आप के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचा। लाल पीली साड़ी में पड़े रहे, नीले काले जूते में पड़े रहे, बाल काले करने में पड़े रहे, चेहरा गोरा करने में पड़े रहे, सोना चांदी खरीदने में पड़े रहे, लोहे की जंजीर से बचने में पड़े रहे, मकान बनाने में पड़े रहे और उसके बाद टटिया उठाने में पड़े रहे, बांस खरीदने में पड़े रहे, नमक में गाड़वे में पड़े रहे,
लेकिन कभी भी हमने अपने आप में नहीं पढ़े, किसी ने नहीं दिखाया, आचार्यों तक ने नहीं बताया कि ज्ञान ही, गुरुदेव ने लिखा फिर, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल, सब धर्मों का सार है, समता बिन सब धूल। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी थी प्रवचन पारिजात, उसमें ये पद्यानुवाद किया था ग्रंथों का, ज्ञान का। उसमें ये गुरुदेव के शब्द है कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को, अनुचित मत कर भूल, सब ग्रंथों का सार है, समता बिन सब धूल। बस समता हमें मिल नहीं रही। यहाँ बैठने पर भी प्रवचन सुनते सुनते वक्त भी आकुलता हो रही कि नहीं महाराज बाई, महाराज तब सीधे निकल जाए, हमें 16 पहनने। एक और तकलीफ, फिर ठसियल बन के घुसने भी तो है महाराज के कमरा में, चौका में। दूसरी तकलीफ, कोई रोक ना दे। तीसरी तकलीफ, तकलीफों पे तकलीफें। जब तक आप पर निमित्त में दौड़ेंगे, दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता। अपने आप में सुखी होना है तो उन साधुओं की शरण में जा करके, उपदेश अमृत का पान करके बैठ के उनसे पूछो। उनकी उस मुद्रा को देख करके भी सुख मिलता है। खड़े हुए साधु जब आहार कर रहे हैं, बैठा हुआ साधु जब समाइक कर रहा है, सिर्फ ग्रास मत देखो, साधु को देखो, खुद के जीवन में निराकुलता मिलेगी। ऐसे पवित्रतम मंदिरों में आकर के देखो, भगवान के सामने सिर्फ खड़े बस हो जाओ, लगता है संसार माया मोह से दूर निकल करके कितना सुख है इस स्थान पर बैठ करके। मैं कहां से चला ये सोच करके कि मुझे जिंदा में स्वर्ग देखना है। लोगों से कहता था मुझे जिंदा में स्वर्ग जाना है, तो बोले कहां जाओगे? मैंने कहा बीना बारा स्थित क्षेत्र में जाऊंगा, वहीं पे स्वर्ग है। यहां पर आया, आकर के अपने आप को धन्य धन्य महसूस किया, क्योंकि इसी मिट्टी में मैं पैदा हुआ, इसी मिट्टी पे बड़ा हुआ। 4 चातुर्मास मैंने यहीं पर किए, गुरुदेव ने व्रत यहीं पर दिया, संघ में प्रवेश यहीं पर दिया, 4 चातुर्मास कराए, पंचकर्ण किया, सब मैंने यहीं पर किया। रचे पचे हो गए। बहुत दूर से इच्छा थी, बस बीना बारा जाऊंगा, बीना बारा में बैठूंगा। और दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अपने आप को देखना है तो बीना बारा के शांतिनाथ भगवान के दर्शन करो। अपने आप को देखना है तो आदिनाथ भगवान के दर्शन करो। वासुपूज्य भगवान की ऐसी मनोहारी प्रतिमा है, उस प्रतिमा को देखो, अपने जीवन को कृतकृत करो। जीवन में बस इतना ही सुख है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां रहो वर्तमान में जियो। यहां बैठ करके भविष्य की कल्पना मत करो, यहां बैठ करके अतीत मत गुनो, तो वह ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। कम से कम दिन का 1 घंटा तो अपने वर्तमान में जीने के साथ संकल्प करो। दिन में 10 घंटे दुकान में बैठेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आधा घंटा या 1 घंटा मुझे मेरा गुरु चाहिए। चाहे वो यूट्यूब पे चाहिए, एंड्रॉयड से चाहिए या साक्षात चाहिए, लेकिन दिन में 1 घंटा मुझे मेरा गुरु चाहिए। मैं अपने गुरु के बिना नहीं जी सकता। जिस दिन तुमने अपने जीवन में ये पक्का संकल्प कर लिया कि 1 घंटे के लिए लेकिन मुझे गुरु रोज चाहिए, उस दिन ये जीवन की जो गाड़ियां लड़खड़ा रही हैं, ये सूर्य की रश्मियों के जैसे दौड़ने लगेंगी। 1-1 मिनट में अनंत की यात्रा करने का सुख मिलने लगेगा। गुरु सूर्य होते हैं, जब देते हैं तो बेहिसाब देते हैं, और जिस पर उम्मीद नहीं रहती उसमें भी चेतनता प्रदान करते हैं। आप सबने आज ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है। एक बार अपना अपना ज्ञान टटोलिएगा, और अगर प्रवचन समझ में ना आए
तो शांति से एक बार शाम को और सुनने का प्रयास करिएगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।